Hi, my name is Shiva Rana. एंड आई एम ललित ब्रिज और आप लोग देख रहे हैं देसी फीड, टोटली देसी। Sex is a very beautiful thing. I feel आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं depends on you. हम जब छोटे थे हमारे लिए चॉकलेट भी गंदी बात होती थी ना, चॉकलेट नहीं खाना बेटा गंदी बात है, दांत सड़ जाएंगे। और आज हैं कुछ और चीज़ें गंदी बात है। I have never done something like this in my career. ये किसी भी एक्टर ने शायद इस तरह का किरदार नहीं किया है. गंदी बात इज टोटली अबाउट रूरल इंडिया, हाउ डिफरेंट वेब एंड टेलीविजन आर। आप जितने अलग अलग लोगों से पूछोगे आपको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। आई थिंक वेब में आते ही सेंसरशिप खत्म हो जाता है। सेक्स इज नॉट गंदी बात। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो किया ही होगा, इसीलिए आए, तो वो गंदी बात कैसे हो सकती है? सबसे पहले थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ करने के लिए। और ये गंदी बात सीज़न 3 है तो उसका इतना मार्केट में आना और इतनी ज़्यादा लोगों का पसंद करना काफ़ी जायज़ है, बिकॉज बाकी के जो 2 सीज़न थे वो काफ़ी हिट रह चुके हैं। एंड जो हम लोगों की स्टोरी है, स्टोरी का नाम है हरप्रीत वेट्स हरप्रीत। आई एम प्लेइंग हरप्रीत इन द शो एंड आई डोंट वांट टू रिवील माय कैरेक्टर बिकॉज सस्पेंस काफ़ी है उसके अंदर, क्योंकि अगर मैंने अभी थोड़ा भी बोला तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. I have never done something like this in my career and I think no one has done it till now, because I can say that क्योंकि किसी भी एक्टर ने शायद इस तरह का किरदार नहीं किया है. So apart from the sex and glamour, so we have a very very good storyline in the show. So that is the reason I think everyone should watch, because it's not just sex, it is more than that. So that's why. And I think she said most of the things वो already बोल चुकी हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर मैं अपने कैरेक्टर के लिए बोलूँ वो ये कि मेरा कैरेक्टर इनके कैरेक्टर के आसपास मंडराता है, ढूंढता है कुछ चीज़ें, कुछ बातें जानने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली क्या है, ऑफ कोर्स व्हेन यू वॉच इट, व्हेन यू वॉच द एपिसोड यू विल गेट टू नो। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रोसेस में जब मैं, मेरे कैरेक्टर का नाम जोगिंदर है, उसमें वो जोगिंदर जब हरप्रीत को तलाशने के पीछे जाता है, उन चीज़ों में इसको क्या पता लगता है, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कभी कभी वो चीज़ बहुत फ़नी होती है, कभी कभी उसके लिए बहुत पेनफुल होती है। कुछ चीज़ें जो पता लगेंगी, लाइक शी सेड, वी कांट रियली टॉक अबाउट इट, बट येस, अपार्ट फ्रॉम गंदी बात जो उसका यूएसपी है वो ये कि लॉट ऑफ बोल्ड कंटेंट इट हैज़ गॉट, बट दिस टाइम इन दिस सीजन 3 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्टोरी आपको देती है, जो आपको सिर्फ एक कंटेंट, एक बोल्ड कंटेंट के अलावा आपको स्टोरी में भी बांध के रखेगा। सो यू वुड लाइक द स्टोरी एज वेल। सो आई थिंक दिस इज़ वट the major difference from the rest of the season, from season 1 and 2 जो काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हुए थे, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था। एंड लाइक यू सेड, इस बार उसका ट्रेलर ही काफ़ी सक्सेसफुल है, मोर देन 3 million व्यूज यू ऑलरेडी गॉट In 3 days I think. yes, so we have got a lot of expectations, no pressure at all. I'm not really sure about that because सबसे पहला रीज़न जो गंदी बात का है, सबसे पहला डिफरेंस जो बाकी वेब सीरीज़ को अलग करता है गंदी बात से, वो ये कि गंदी बात is totally about rural India. Love Stories or any other web series, if you say these, it's totally urban. You know, you see a different sort of people in the stories. This is totally about rural India. और गंदी बात की यही सबसे बड़ा different चीज़ें हैं, हाँ, कि हमारे रूरल इंडिया के अंदर जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनके अंदर की छिपी चीज़ों को जो डिफरेंसेस है, जो कभी शायद बाहर निकल के नहीं आती है। सबसे बड़ी बात जो एक्सेप्टेंस है, जो बाहर निकल के नहीं आती है, वो गंदी बात के थ्रू बाहर निकल के आती है। सो आई रियली डोंट थिंक देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन लव स्टोरीज एंड गंदी बात। लव स्टोरीज का अपना एक लेवल है और गंदी बात का अपना है, एंड दैट्स द रीज़न यू विल सी the followers are totally different. You might have a different audience for love stories and you have a totally different audience for gandi baat. Yes. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक जितने भी लोगों ने देखा है, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे ऑडियंस, सोशल मीडिया पे जो भी रिस्पांस आया, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि बिकॉज आई थिंक ये सीज़न पहले से काफ़ी हिट है। तो किसी ने भी ऐसा कोई गंदा कमेंट मुझे तो नहीं किया है कि सेक्स के बारे में है या ऐसा। आई थिंक दे नो कि इट्स बिकॉज गंदी बात रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर वो तो होगा ही, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, वो तो अलग नहीं जा सकता है। लेकिन इसके अलावा देयर इज़ लॉट टू ऑफर इन दिस सीरीज़। सो ऐसा कुछ मुझे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुझे इस तरह का कोई गंदा या किसी ने गंदी बात उस वे में नहीं की है, बट इट वाज नाइस। आई थिंक ट्रू, फॉर मी इट्स डिफरेंट, एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या मेरे जो फॉलोअर्स, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन, नॉर्मल डेली शो विद बालाजी फ्रॉम पास्ट 5 years. The only thing which I get to know is people are excited, my friends or my followers or जो भी वो excited हैं, they want
they keep sending me messages that we are very excited to see you in something different, doing something different. Like earlier when you said how different web and televisions are, you know, we have always been talking about this. So they've seen me on television doing the good guy, bad guy, and all the time, but they are a little more excited to, you know, probably watch me on Gandi Baat. So yeah, it's good. मेरे हिसाब से censorship एक ऐसी चीज़ है, हम एक बात कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें. आप जितने अलग अलग लोगों से पूछोगे आपको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा. कोई लोग इसके फेवर में होते हैं, कोई लोग इसके अगेंस्ट होते हैं. कि कोई लोग बहुत लिबरल हैं, उनकी सोच अलग है कि दे वांट टू सी समथिंग न्यू ऑल द टाइम, या वो नहीं चाहते कि हर एक चीज़ को बांधा जाए. शायद इसीलिए वेब बहुत ज़्यादा उठ के आया है, हर जगह अवेलेबल है. आप कहीं भी आप देखोगे, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, बस में, कहीं भी लोग दे आर वेरी ओपन. दे हैव गॉट नेटफ्लिक्स, ऑल, यू नो, अमेजॉन, ये सारे उनके फ़ोन में रहते हैं बिकॉज दे वांट टू सी समथिंग न्यू, राइट. सेंसरशिप, आई थिंक वेब में आते ही सेंसरशिप ख़त्म हो जाता है. अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं है जो चीज़ टेलीविजन में होती थी, बिकॉज लाइक यू सेड, डिमांड है तभी सप्लाई है, राइट. दैट्स द रीज़न दीज थिंग्स आर बीइंग मेड. सो आई थिंक ये एक अपने आप में एक अनकही बात है कि लोग देखना चाहते हैं, इसलिए चीज़ें बन के आती हैं. आई थिंक ये हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि सेक्स इज़ नॉट गंदी बात. जो टैबू है, जो एक हिचक है उस चीज़ को लेके, वो शायद गंदी बात है. तो उस हिचक को तोड़ने के लिए या उस हिचक को ख़त्म करने का जो प्रयास है, वो एक्चुअल में गंदी बात है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, यू नो, सेक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. आई फील आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं डिपेंड्स ऑन यू. हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो किया ही होगा, इसीलिए आएंगे. तो वो गंदी बात कैसे हो सकती है? गंदी बात जो है वो आप जब स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी हमारी जो कहानी है या हाँ जो सोच है वो लोगों की, वो सोच ही गंदी बात है. लेकिन इट्स नॉट दैट कि गंदी बात है तो उसके अंदर कुछ गंदा ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो भी आप दिखाते हैं उसके इंटीमेट सीन, इट्स पार्ट ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग. सभी करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने से सब कतराते हैं. हम अपनी चीज़ों को खुद, हम इस सोशल एनिमल, राइट. हम सोसाइटी में रह के अपने लिए कुछ चीज़ें सेट करते हैं कि ये अच्छा है, ये नहीं. हम जब छोटे थे हमारे लिए चॉकलेट भी गंदी बात होती थी ना, चॉकलेट नहीं खाना बेटा, गंदी बात है, दांत सड़ जाएंगे. और आज हैं कुछ और चीज़ें गंदी बात है. सो आई थिंक हम अपने लिए ही चीज़ें अच्छी और बुरी सेट करते हैं. एंड लाइक वी सेड, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड कि गंदी बात सेक्स नहीं है, उसका टैबू, उस चीज़ को हवा बना देना, वो शायद गंदी बात है. एंड विद दिस, लाइक आई सेड, सीजन 3 में जब वो स्टोरीज आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सिर्फ बोल्ड कंटेंट नहीं है, उसके अलावा जो चीज़ हमारे रूरल इंडिया की सच्चाई जानने की, दिखाने की जो कोशिश है, वो उन सब गंदी बातों को तोड़ देगी. और जो इस कहानी में दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली होता है, वो सब जगह होता है. चाहे वो आप इमेजिनेटिव स्टोरी बोल दे, लेकिन आप अगर छोटे शहरों में जाएंगे तो पीपल बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. चाहे वो सच है नहीं, वो अलग बात है, बट दे डू बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. तो आप जब कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये जो भी स्टोरीज है वो सब छोटे शहर की ही उठाई गई है. और क्योंकि आई एम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, सो आई नो व्हाट पीपल बिलीव इन ऑल दिस. सो गंदी बात जो रिलीज़ हो रही है 27 जुलाई को हो रही है, आई थिंक विच इज़ टुमारो. एंड आई थिंक एवरी वन शुड वॉच दिस शो. आई डोंट नो, विद फैमिली और विद वाइफ और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी आप देखना चाहें, या एग्जैक्टली. सो जिसके साथ भी आप देखना चाहें आप ज़रूर देखिए. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय दिस सीजन 3. आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. Yes, that's for You sure. want to say more? No, I think you already said enough. Yes, please watch Gandi Baat. And download that the exclusively on Old Balaji and app. डाउनलोड द ऐप फर्स्ट. सिग्नेचर डायलॉग एक ही है जो मैं बोलती हूँ, लेकिन अभी आप बोलेंगे. नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, तुम ही बोलो, बिकॉज शी डज इट. वो जब भी वो डायलॉग बोलती थी मेरे कान में उस शो के अंदर, बहुत बार उसने बोला है. वो बोलने का मेरे साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि किए कराए पे सारी उम्मीदों का पानी फिर जाता था. जब भी हमारा कुछ इस तरह का इंटीमेट सीन होता था तो एक लाइन है जो मैंने काफी पहले बोलती थी और उसके बाद में बोलती थी. और एक लाइन है जो मैं बहुत बार मैंने इनके कान में जाके बोला है कि मैं मुसीबत में हूँ. ये मुसीबत में हो गया, फिर उसके मुझे मुसीबत में छोड़ देती थी. और ये बोल के मैं गायब हो जाती हूँ. अब पूरी शो में वही ढूंढते रहे कि क्यों मुसीबत में है लड़की. यस.